ये भी बताऊंगा कि आप इस प्री हीटर की मदद से सैंडविच बोर्ड को कैसे बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे और बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। दोस्तों आज हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है जो कि iPhone 11 है। ये फ़ोन गिर गया था उनके हाथ से और ये तब से ऑन नहीं हो रहा है। मेरे पास है बढ़ती चली जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों आज हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है जो कि iPhone 11 है। तो जिसका ये फ़ोन है उन्होंने हमें बताया कि ये फ़ोन गिर गया था उनके हाथ से और ये तब से ऑन नहीं हो रहा है। तो आज हम इसे देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले यहाँ पे 2 पेज लगे होते हैं, हमें इन पेज को खोलना होगा। अब हमें इस डिस्प्ले को बहुत ही आराम से उठाना होगा। आप एक ओपनर ले लेंगे और इसे आराम से इस साइड से उठाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा फ़ोन खुल गया है। हम इसे आराम से उठाएंगे। अब हमें एक एक करके इसके सभी पत्ते बहुत ही आराम से उठाने हैं। तो हमने बोर्ड को बाहर निकाल लिया है। अब हम इस बोर्ड को ओपन करेंगे क्योंकि ये सैंडविच बोर्ड है। तो इसे ओपन करने के लिए हमें प्री हीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये प्री हीटर होता है। अब इस सैंडविच बोर्ड को ओपन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मोल्ड की। तो हमारे पास ये है उसका मोल्ड। ये मॉडल नंबर के अनुसार आता है। तो दोस्तों आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस प्री हीटर की मदद से सैंडविच बोर्ड को कैसे बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे और बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस मोल्ड को इस प्री हीटर में सेट करना होगा। तो हम सबसे पहले इसमें एक मोल्ड लगा हुआ आता है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। निकल चुका है ये। अब हम इस मोल्ड को इसमें सेट करेंगे। अब इस बोर्ड को हमें यहाँ पे बिठाना है। ये बिल्कुल देखो परफेक्टली ये बैठ जा रहा है ऐसे। और इससे हमें इस बोर्ड को बिल्कुल ऐसे फिक्स कर देना है ताकि हमारा बोर्ड हिले ना। तो सबसे पहले तो हमें अभी ये हमारा प्री हीटर ऑन नहीं है। अब इस प्री हीटर को हमें ऑन करना है। तो यहाँ पे एक बटन दिया होता है, हम इसे ऑन करेंगे जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी ये हीट को हमें सेट करना है। ये हीटिंग हमें रखनी है यहाँ पे 180 से 200 के बीच में। तो हम इसको 190 पर सेट करेंगे। ये सेट हो गया है, हम छोड़ देंगे। अब ये हीट होने लगेगा। तो हमें यहाँ पे ट्यूजर को बिल्कुल बराबर से लगा के रखना है आपको। जब ये हीट हो जाएगा तो अपने आप इसे छोड़ देगा बहुत ही आराम से। दोस्तों अब हम इसे उठाएंगे। आपको ट्यूजर की मदद से इसको बिल्कुल ऐसे उठाना है। तो आराम से उठाएंगे इसे। तो आप देख सकते हैं ये बोर्ड कितनी आसानी से उठ गया है। और अब हम प्री हीटर को बंद कर देंगे। और आप देख सकते हैं इसमें से कोई भी बॉल्स नहीं छूटी हुई है। अब इसे हमें करना होगा क्लीन। सबसे पहले तो हम इस पर वाइट पेस्ट लगा लेंगे हल्का हल्का। उसके बाद हमें डिसोल्डिंग वायर से क्लीन करेंगे। आयरन का टेम्परेचर आपको रखना है 350 और इसे हम बहुत ही आराम से क्लीन करेंगे। सभी बॉल्स बिल्कुल फ्लैट हो जानी चाहिए।
तो अब हमारी सारी बॉलें क्लीन हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी सभी बॉलें बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं। अब हमें इसके ऊपर का दूसरा वाला भी बोर्ड बिल्कुल क्लीन कर लेना है। हमने इसे भी बिल्कुल क्लीन कर लिया है। अब हमें इस पर बनाना होगा बॉल। तो सबसे पहले हम इस पे बॉल बनाएंगे। तो बॉल बनाने के लिए ये एक स्टेंसिल का मोल्ड आता है। आपको बोर्ड को इस पर ऐसे बिठा देना बिल्कुल फिक्स, और ये रही स्टेंसिल। अब हमें स्टेंसिल को बिठाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने स्टेंसिल बिठा दिया है और इसकी सभी बॉल्स बिल्कुल साफ़ दिख रही हैं। अब ये स्टेंसिल अभी हिल रही है। इस मोल्ड के नीचे लगाने के लिए एक मैग्नेट आता है, तो उस मैग्नेट को हम लगाएंगे। अब ये रहा वो मैग्नेट। अब हमें क्या करना होगा, इसको इस स्टेंसिल मोल्ड को इस मैग्नेट पर सेट करेंगे। ये हमने सेट कर लिया। अब स्टेंसिल को हम रखेंगे तो ये देख सकते हैं आप, चिपक रही है। इससे क्या होगा कि हमारा स्टेंसिल हिलेगी नहीं। तो स्टेंसिल बिल्कुल हमारी फिक्स चिपक गई है। अब हमें इस पे लगाना है पीपीडी। पीपीडी यूज करेंगे 138। सबसे पहले तो हमें इसे हल्का सा सुखा लेना है इस पीपीडी को, क्योंकि ये ज़्यादा गीली है। तो हम किसी भी कपड़े में इसे सुखा लेंगे। अब हमें पीपीडी को स्टेंसिल पे लगाना है। तो सबसे पहले हम इस पे लगा लेते हैं। अब हमें इसे साफ़ कर लेना है कपड़े से। कपड़े से इसे हमें साफ़ करने के बाद इस स्टेंसिल को हमें उठाना है। बहुत ही ध्यान से, हमारी बॉल बिगड़नी नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं बॉल्स के ऊपर हमारी पीपीडी लग गई है बिल्कुल बराबर से। अब हमें इसे हीट करना है। तो नीचे से हम मैग्नेट को हटा देंगे। मैग्नेट का काम बस इतना था। ये हीट करेंगे। तो हम हीट कर रहे हैं इसे। तो आप देख सकते हैं ये बॉल्स बनना स्टार्ट हो गई हमारी। और यहाँ पे अगर आपस में बॉल मिल रही हैं तो हम थोड़ा ट्यूजर से इसे सही कर देंगे। तो अब ये हमारी बॉल बन रही है। हमें इसे बहुत ही हल्के हाथ से हीट मारने हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी सभी बॉल्स बन गई हैं। हमारी एक भी बॉल कहीं पर नहीं छूटी हुई है। हम इसे क्लीन कर लेते हैं ताकि हमारी सभी बॉलें हमें पता चल जाए। कोई बॉल ऐसा तो नहीं है कि जो कि छूट गई हो। तो एक बार हम इसे क्लीन करेंगे। तो अब हमें इसे फिक्स करना है। तो बोर्ड में फिक्स करने के लिए हमें इस पे सबसे पहले तो वाइट पेस्ट लगाना है हल्का हल्का। अब आपको इसे प्री हीटर पे रखना होगा। तो सबसे पहले हम प्री हीटर में बोर्ड को सेट कर लेते हैं। तो ये हमने बोर्ड को बिठा दिया प्री हीटर में। तो हमने बोर्ड को फिक्स कर दिया। अब हमें इस बोर्ड को इसके ऊपर बिठा लेना है बिल्कुल आराम से। तो आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड बैठ गया है। हीटर को करना है ऑन। टेम्परेचर हमें वही रखना है 190 ही। अभी आपको बोर्ड को हिलाना नहीं है जब तक यहाँ पे टेम्परेचर 190 ना हो जाए। बहुत ही हल्का मूवमेंट कराएंगे हम इसे, जिससे हमारा बोर्ड बैठ जाए अगर बैठा ना हो तो हमने इसे मूवमेंट करा दिया है। तो अब हम प्री हीटर को बंद कर देंगे और इस बोर्ड को ठंडा होने देंगे। दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा सैंडविच बोर्ड बन गया है। अब हम इसे फ़ोन में फ़िक्स करेंगे। हमें इस पत्ते को सभी को बहुत ही आराम से बैठा लेना है।
दोस्तों हमने बोर्ड को फिक्स कर लिया फ़ोन में। अब हम देखते हैं फ़ोन हमारा ऑन होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसमें चार्जिंग लगा देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन बिल्कुल ऑन हो चुका है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इसका सैंडविच बोर्ड निकाला और फिर से इसे रिवॉल्व करके लगा दिया और हमारा सेट फाइनली ऑन हो गया है। तो अगर आपके पास भी ऐसा सेट आता है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से सेट को ऑन कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग और एडवांस एलईडी टीवी रिपेयरिंग सीखना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।